सोशल मीडिया पर 16 अप्रैल से ही डूबती दुबई की कई वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल 15 अप्रैल को खाड़ी देशों में इतनी तेज बारिश हुई कि रेगिस्तान के बीच बसा शहर दुबई पूरी तरह से पानी की चपेट में आ गया। इस वक्त दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में शुमार दुबई की सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर इतना हाई इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी दुबई केवल 24 घंटे की बारिश क्यों नहीं झेल पाया। दरअसल भले ही बारिश 24 घंटे से हो रही हो, लेकिन मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com का अनुमान है कि खाड़ी देशों में एक दिन में इतनी बारिश हो गई जितना 2 सालों में होनी चाहिए थी। क्यों हुई इतनी बारिश? तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश बताई जा रही है। एसोसिएट प्रेस ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ये बात का दावा किया कि 14 अप्रैल को दुबई प्रशासन ने क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाने के लिए एक विमान उड़ाया था और इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि अभी तक दुबई की तरफ से क्लाउड सीडिंग कराने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। अब क्लाउड सीडिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि आर्टिफिशियल बारिश भी करा सकते हैं क्लाउड सीडिंग के जरिए, यानी जब किसी क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही हो तो ऐसे में बादल को आर्टिफिशियल तरीके से बारिश में बदलने की तकनीकी को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। अब क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में हेलीकॉप्टर या प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्राइड्स और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों को बिखेरे जाते हैं। ये रसायन हवा में घुलकर हवा के भाप को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण आसमान में तूफानी बादल का निर्माण होता है और आखिर में ये बारिश के रूप ले लेती है। भाप के पानी में बदलने की इस प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। रिपोर्ट की अगर माने तो इस प्रक्रिया से बारिश करवाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है।